कसम खुदा की मैं माँ से स्टेज रसूल है, दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और होना भी चाहिए। हर बेटा को मैं कहता हूँ माँ बाप से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि लोग तेरी मिसाल दे कि फला बेटा अपने माँ बाप से प्यार करता है किस तरह। लिहाजा शायर कहता है ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, फकत वो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर शाहे बहरबर, मालिक हौज़े कौसर, नबीये कौनैन, सुल्ताने दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जी लगाकर झूम कर गुलामी का सबूत देते हुए दिल के अथाह गहराइयों से नबी और आले नबी पे दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना व मलजाना मुहम्मद मादनिल जूदे वल करम मंबल इल्म वल हिकम बारिक सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ने को कहा गया, बड़ा चुपकी साधे बैठे हैं यारो, दरूद में बड़ी बरकत है। ये मेरे मुकद्दस उलमा फरमाते हैं, शोरा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं। नारा लगाइए नारे तबीयत इस्लामिया। तो मैं कर रहा था दुरूद पाक पढ़ने को कहा गया है, बड़ी बुखालत से काम लिया, बड़ी सुस्ती से आपने काम लिया। दरूद पाक पढ़ने को कहा जा रहा है यारो, दरूद में बड़ी बरकत है। ये मेरे मुकद्दस उलमा फरमाते हैं कि दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो हर बीमारी के लिए एक अनोखा नुस्खा है। और बुजुर्गाने दीन तो फरमाते हैं दरूद पाक कसरत से जो जिस मकसद से पढ़ता है अल्लाह उसके मकसद को पूरा फरमा दिया करता है। दरूद पाक घर में बलाएं हैं आ गई है, दरूद पाक घर में बलाओं को भगाने के लिए पढ़ा जाए, अल्लाह घर से बलाएं भगा देगा। दरूद पाक मुसीबतों से छुटकारा के लिए पढ़ा जाए, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा दिला देगा। दरूद पाक बीमारी है, कसरत से दरूद पाक बीमारी से शिफायाबी के लिए पढ़ो, अल्लाह शिफायाबी अनायत फरमा देगा। गरीबी घर में है, दरूद पाक कसरत से पढ़े, गरीबी घर से दूर हो जाएगी। दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिस दरूद पाक को अगरचे उम्र की दराजगी के लिए पढ़े, अल्लाह उम्र में दराजगी अता करता है। इज्जत नहीं समाज में मिल रही है, कसरत से दरूद पढ़ो समाज में इज्जत मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला दरूद पाक के बरकत से आपके घर में बरकतें इनायत करेगा। और कसम खुदा की मैं तो कहता हूँ दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिस दरूद पाक के पढ़ने से चेहरे पे नूर आ जाया करता है, दिल को सुरूर मिला करता है। दरूद पाक पढ़ने से इज्जत व एहतराम में बुलंदी आ जाया करती है। और दरूद पाक तो वो दरूद पाक है जिस दरूद पाक के पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाया करता है, रसूलुल्लाह खुश हो जाया करता है। और जिंदगी के सारे मसले जो हल अब तक नहीं हुए हैं दरूद की बरकत से हल हो जाया करता है, क्योंकि हर दर्द की दवा है। नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज फुल मूड में। और क्यों ना मूड में हो, क्योंकि व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तहसूहा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। यकीनन याद रखा जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। दरूद पाक वो दरूद पाक है जिस दरूद पाक के बरकत से इंसान ऊंचा मकाम पा जाता है, बेहतर मकाम पा जाता है।
है और किस नबी पे दरूद पाक पढ़ने को कहा जा रहा है, कौन पैगंबर पे कहने को पढ़ने को कहा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ उस नबी पे दरूद पाक पढ़ने को कहा गया। रब ने ऐलान कर कर के कहा, ए लोगों, ए ईमान वालों, मेरे महबूब पे दरूद पढ़ो, मेरे महबूब पे दरूद पढ़ो। उस महबूब पे जिस महबूब के बारे में रब्बे कायनात ने आदम से भी कहा, ओ आदम दुनिया में जा रहे हो, अपना कलमा अपने मानने वालों को पढ़ाना, लेकिन तुम अपना कलमा मेरे महबूब का पढ़ते जाना। हजरत शीश से कहा जा रहा है, शीश अपने मानने वालों से अपना कलमा पढ़वाना, तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ना। हजरत जकरिया महबूब का कलमा पढ़े, यहया महबूब का कलमा पढ़े, दानियाल महबूब का कलमा पढ़े, यूसुफ महबूब का कलमा पढ़े, हजरत याकूब महबूब का कलमा पढ़े, हजरत यूनुस महबूब का कलमा पढ़े, इब्राहिम खलीलुल्लाह महबूब का कलमा पढ़े, इस्माइल ज़बीहुल्लाह महबूब का कलमा पढ़े, ईसा रूहुल्लाह महबूब का कलमा पढ़े। क्यों? इसलिए कि वो ऐसा महबूब है जिस महबूब का कोई जवाब है, अपनों में ना कोई जवाब है, ना गैरों में कोई जवाब है। बड़ा महबूब लाजवाब है। इसी लाजवाब महबूब को एक धर्मात्मा ने देखा, जिसके माथे पे चंदन के टिकिया है, हाथ में कमंडल है, बगल में त्रिशूल है, पाँव में खड़ाओ है, सामने मंदिर है, बड़े तेजी के साथ दौड़े दौड़े सुबह सवेरे जा रहा है। अल्लामा एजाज साहब किबला ने पकड़ा, महाराज जरा बताओ, मैंने सुना है तेरे धार्मिक पुस्तकों में, मैंने सुना है तेरे ग्रंथों में मेरे महबूब की बात आई है, मेरे रसूल की बात आई है, मेरे रिफॉर्मर की बात आई है, मेरे दिलबर की बात आई है, मेरे शहंशाह की बात आई है। मुस्कुराया और धर्मात्मा रुक के कहने लगा, हाँ है बात। मैंने पूछा जरा बताओ कौन ऐसी बात है। मुस्कुरा के पढ़ना शुरू कर दिया। अवतारण्यरम पदार्थम पृथ्वी मध्यम बलवन शबानम शूशवनम मल्लयम गौदानम तस्मै मातुन्नमा शोमति। कौन महबूब की बात हो रही है यारो? उस महबूब की बात जब एक मर्तबा हजरत यूसुफ ने मिस्र के बाजार में ऐलान किया, लोगों मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मिस्र वालों ने कलाई को पकड़ा और पकड़ के कहा, ओ यूसुफ, क्या आप वही नबी है? क्या आप वही उपदेशक है? क्या आप वही पैगंबर है? क्या आप वही रसूल है जिस नबी के आने की भविष्यवाणी हजरत आदम ने किया था, जिस नबी के भविष्यवाणी आने की हजरत जकरिया ने किया, जिस नबी के आने की भविष्यवाणी हजरत लूत ने किया, जिस नबी के आने की भविष्यवाणी हजरत यहया ने किया, जिस नबी के आने की भविष्यवाणी हजरत शीश ने किया, जिस नबी के आने की भविष्यवाणी हजरत दाऊद ने किया, जिस नबी के आने की भविष्यवाणी हजरत सुलेमान ने किया। तो हजरत यूसुफ ने मिस्र के बाजार में खड़ा होकर के हाथ हिलाया और ऐलान करके कहा, नाना लोगों, मैं वो नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उसी पैगंबर की खबर लेकर के आया हूँ, मैं भी उसी नबी की खबर लेके आया हूँ। इतना सुनना था, तारीख गवाह है। मिस्र वालों ने कलाई को पकड़ा और पकड़ के कहा, ओ यूसुफ, जब खबर लाने वाला नबी इतना अच्छा है तो जिस नबी की खबर लाई जा रही है, जिस रिफॉर्मर के बारे में कहा जा रहा है, वो पैगंबर कितना अनोखा होगा, वो रसूल कितना बेहतर होगा, वो नबी कितना अच्छा होगा। पुकार के इसकी तर्जुमानी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे कौन? हजरत आदम से ऊंचा, हजरत शीश से ऊंचा, हजरत जकरिया से ऊंचा, हजरत यहया से ऊंचा, हजरत दानियाल से ऊंचा, हजरत जकरिया से ऊंचा। कौन? सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और इसी बात को एक ऐसे इंसान से प्रूफ कराया गया, एक ऐसे नूरी फरिश्ते से प्रूफ कराया गया जो सिदरा के मक्खी सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्रील अमी है। पूछने वालों ने पूछा, ए जिब्रील, तूने आदम के दरबार को भी देखा, आदम की गिरयाजारी को भी देखा, ए जिब्रील तूने नूह की अजमत को भी देखा, ए जिब्रील तूने मूसा के जलाल को भी देखा, ए जिब्रील हजरत आदम के, ए जिब्रील तूने हजरत जकरिया के
खामोशी को भी देखा। ए जिब्रील तूने हजरत ईसा की मसीहाई को भी देखा। जिब्रील तूने सिद्दीक की सदाकत को भी देखा, उमर की अदालत को भी देखा, उस्मान की सखावत को भी देखा, अली की शुजाअत को भी देखा, बिलाल की वफादारी को भी देखा। जिब्रील जरा तू बता क्या मेरे रसूल को किसी तरह पाया? तो जिब्रील मुस्कुराते हैं, बोले सुभान अल्लाह। पैगंबर मुस्कुराया, जिब्रील मुस्कुराते हैं और पैगंबर के बारे में यूं लबकुशा होते हैं। लोगों को कहा है लोगों सुनो सुनो, हाँ हाँ ठीक है, मैंने आदम के गिरियाजारी को भी देखा, मैंने हजरत दाऊद के कमाल को भी देखा, मैंने सुलेमान की हुकूमत को भी देखा, मैंने मूसा के जलाल को भी देखा, मैंने हजरत ईसा की मसीहाई को भी देखा, मैंने सिद्दीक की सदाकत को भी देखा, मैंने उमर की अदालत को भी देखा, मैंने उस्मान की सखावत को भी देखा, मैंने अली की शुजाअत को भी देखा, मैंने बिलाल की वफादारी को भी देखा। ए लोगों मगर सुनो, जैसा मैंने मोहम्मद अरबी को पाया वैसा किसी इंसान को ना पाया। आला हजरत की तर्जुमानी, आला हजरत अपने अंदाज में कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के छाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं और यूं लबकुशा होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील के गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ है बे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब के सदक़े में, रसूल पाक के सदक़े में, मौला अली जनाब मौलाना अब्दुल सुभान की इन मेहनतों को कबूल फरमा ले। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। रब की बारगाह में दुआ है मौला हम सबों के वालिदैन के गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तौबा अलैहि।